वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम आपके लिए आपकी फेवरेट इंटरनेशनल फिल्मों की एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आज की एक कहानी एक बहुत ही फेमस बॉक्सर की लाइफ के बारे में है, जिसका नाम है बिली, और वो न्यूयॉर्क शहर में अपनी बीवी मॉरीन और बेटी लीला के साथ रहता है। बिली और मॉरीन बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि वो एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े थे और उन दोनों में बहुत प्यार था। आज बिली के लिए बहुत बड़ा दिन है, रिंग में उतरने वाला है, इसीलिए उसकी वाइफ उसे बेस्ट विशेस देने आई है। फाइनली बिली रिंग में उतरता है, फाइट स्टार्ट करता है, पर वो फर्स्ट राउंड में जॉन से बहुत बुरी तरह मार खा रहा होता है और हाफ टाइम के बाद भी लगातार जॉन उसे मार रहा था। मॉरीन और लीला हमेशा की तरह बिली के लिए परेशान होने लगते हैं। वो उसकी चोटों को देख हमेशा उसके लिए स्ट्रेस लेते हैं। बिली अब भी मार खा रहा होता है, पर फिर अचानक जब वो जॉन को थका देखता है तो अपना गेम स्टार्ट करता है और जॉन को नॉकआउट कर देता है। बिली ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी, जिसकी खुशी ही अलग थी। बिली को अपनी आंख में लगी चोट और मुंह से निकलते हुए खून का एहसास ही नहीं होता। उसके जीतते ही पूरी मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के लिए पागल हो रही होती है, इसीलिए उसका मैनेजर जॉर्डन उसे रेस्ट रूम से जल्दी बाहर आने और मीडिया से बातचीत करने के लिए बुलाता है। बिली की जीत पर सब उसे बधाई दे रहे होते हैं और वो भी मीडिया के सामने अपनी विनिंग स्पीच दे रहा होता है, अपनी जीत के बारे में बात कर रहा होता है। पर तभी एक अपकमिंग बॉक्सर मिक गुइले बिली की जीत में खलल डालने के लिए उसे बुरा भला कहने लगता है। वो इतनी जलन में होता है कि कहता है कि तुम इस जीत के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे सामने जॉन जैसा कमजोर प्लेयर था, इसीलिए तुम जीत गए। अगर हिम्मत है तो मुझसे मैच करके मुझे हरा कर दिखाओ। जिस पर बिली प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसे इग्नोर करके चला जाता है, पर उसे इस बात के लिए बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो जॉर्डन से दोनों की फाइट लाइन अप करने के लिए कहता है। जिस पर जॉर्डन उससे कहता है कि वो अभी अभी आया एक बॉक्सर है, अपना नाम बनाना चाहता है। पर बिली अब भी गुस्सा था और ये सोचता है कि उसे मिक गुइले को मुंह तोड़ जवाब देना है। फिर दोनों घर चले जाते हैं और मॉरीन उसे समझाती है कि जब तुम टॉप पर हो तभी रिटायरमेंट ले लो, इससे तुम्हारी रेपुटेशन भी बनी रहेगी और लीला और मुझे लेकर तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं होगी। बिली अभी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहता था। मॉरीन चाहती है कि वो रिटायरमेंट ले ले और वो बिली को इस बारे में सोचने को कहती है, पर तब तक जॉर्डन उसके लिए एक नया बॉक्सिंग प्रोजेक्ट लेकर आ जाता है, जिसमें उन्हें एक टीवी चैनल की तरफ से उनके शो में लड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम मिल रही थी। पर वो भी मॉरीन के कहने पर न चाहते हुए भी वो ऑफर मना कर देता है। एक शाम को मॉरीन और बिली बहुत अच्छे से तैयार होकर पार्टी में पहुंचते हैं। वो पार्टी एक चैरिटी इवेंट के लिए थी, जिसमें बिली को हैवीवेट चैंपियन बनने के लिए सम्मानित किया जाना था। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, तो वो अपनी स्पीच में मॉरीन और उसके दोस्तों को थैंक यू कह रहा होता है। वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म करके वहां से निकल ही रहे होते हैं। तभी वहां पर मैकगुइल और उसका भाई हेक्टर और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं और फिर से बिली का मजाक उड़ाने लगते हैं। मॉरीन बिली से कहती है कि हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए और वो उनकी तरफ दौड़कर उन्हें मारता है। वो सबकी आपस में बहुत लड़ाई होती है। मॉरीन पीछे से बिली को रुकने और यहाँ से चलने को कह रही होती है। वो ये लड़ाई देखकर बहुत ही डर गई है। मैक गुइले को ऐसे बिली से मार खाता देख उसका भाई हेक्टर गन निकाल लेता है
और बिली को मारने के लिए गोली चला देता है, पर वहाँ बिली को बचाते बचाते मॉरीन को गोली लग जाती है। ये देख हेक्टर, मैकगुइल सब वहाँ से भाग जाते हैं और बिली अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मदद के लिए चीखने लगता है, पर तब तक मॉरीन का बहुत खून बह गया था और वो नहीं बच पाती। इस घटना के बाद बिली एकदम पागल सा हो जाता है और उस पे बदला लेने का भूत सवार हो जाता है। इसीलिए वो जगह जगह हेक्टर को तलाश करने लगता है। वो उसकी जान ले लेना चाहता था, इसके लिए उसके घर पर भी पहुंच जाता है, पर उसकी ड्रग एडिक्ट बीवी और छोटे छोटे बच्चों को देखकर हेक्टर को मारने का ख्याल छोड़ देता है कि अगर हेक्टर को मार दिया तो उसके बच्चों को कौन संभालेगा। वो घर आकर अपनी बेटी को देखता है जिससे वो बहुत प्यार करता है, पर मॉरीन के जाने के बाद उनके बीच उतनी बातें नहीं होती, क्योंकि उसकी बेटी को लगता है कि बिली ने उस दिन अपना गुस्सा अगर कंट्रोल कर लिया होता तो आज मॉरीन उनके साथ होती। और फिर एक दिन बिली का मैनेजर और उसका अकाउंटेंट उसके घर आते हैं और उसका अकाउंटेंट उसे बताता है कि वो बैंकरप्सी की कगार पर है, क्योंकि वो इतने समय से कुछ काम नहीं कर रहा है और उसके सर पे बैंक का कर्जा भी है। अपनी लेविश लाइफ स्टाइल की वजह से उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। यहाँ जॉर्डन उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जिससे वो कर्ज से बाहर आ सकता था, पर बिली मैच नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि उसकी हेल्थ कंडीशन के अलावा मॉरीन की भी यही इच्छा थी कि वो आगे अब ना खेले, पर फिर भी वो मान जाता है और मैच का दिन आता है। बिली फिर सामने वाले को मौका दे रहा होता है कि वो थक जाए और फिर बिली उस पे अटैक करे, पर जब वो अटैक कर रहा होता है तब भी बिली अपना स्टांस नहीं लेता, और जब उसका अपोनेंट और रेफरी उसे फाइटिंग पोजीशन लेने को कहते हैं तो अचानक से उसे मॉरीन की मौत का किस्सा याद आ जाता है और उस पे सामने वाले की जान लेने का खून सवार हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेफरी की ही पिटाई कर देता है। और इस एक्ट के बाद सारे मैच से 1 साल के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब ना तो उसके पास उसके बचपन की साथी और जीवन साथी मॉरीन थी, और ना ही उसका पैशन था, ना ही पैसे थे, जिसके कारण से वो फ्रस्ट्रेशन में ड्रिंक और ड्रग्स करने लगा था। और जब ऐसे ही एक दिन ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था तो उसका ध्यान सड़क पे नहीं था, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये मामला जब कोर्ट में पहुंचता है तो उसकी एक बेटी होने के बावजूद उसका सड़क पर ऐसे पीकर गाड़ी चलाना, ड्रग्स करना, ये सब देखकर उसे लापरवाह घोषित करके उसकी बेटी को फोस्टर होम्स में रख दिया जाता है, ताकि वो वहां अच्छे और सुरक्षित माहौल में पले बढ़े। जो देखकर बिली दुखी हो जाता है और अपनी बेटी को जाने से रोकने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वो हर हाल में अपनी पुरानी रेपुटेशन और अपनी बेटी को वापस लाने के लिए एक ट्रेनर के पास जाता है जिसका नाम विल्स है, जो उसे बिल्कुल ट्रेन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे डर होता है कि उसके आंखों की चोट की वजह से वो हमेशा के लिए अंधा होने के साथ साथ फिजिकल डैमेज से भी सफर कर सकता है। पर बिली की जिद और डिटर्मिनेशन विल्स को ट्रेन करने पर मजबूर कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि बिली के पुराने ट्रेनर का क्या हुआ, तो उसके लास्ट मैच में सस्पेंशन और फिर ड्रंक एंड ड्राइव केस की वजह से बिली का लाइसेंस कैंसिल होने की कगार पर था। इससे बिली का ट्रेनर और मैनेजर दोनों ही अब काम न होने की वजह से मजबूरी में मैकगुइल के लिए काम करने लगते हैं, और उसने सारी चीजें सेटल करके बॉक्सिंग में अब अपने लिए टॉप की पोजीशन बना ली थी। और इधर बिली को अपनी बेटी को 1 महीने में वापस अपने पास रखने की सुनवाई से पहले खुद को साबित करना था कि वो एक जिम्मेदार पिता है, इसीलिए वो विल्स को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। विल्स मान तो जाता है, पर वो बिली के अंदर का गुस्सा बाहर निकालने के लिए बार बार उसका ईगो हर्ट करता है, कभी उससे क्लीनिंग का काम करवा के तो कभी उससे जिम में छोटे मोटे सामान उठाने का काम दे करके। इस दौरान बिली 2 बार अपनी बेटी से मिलने की कोशिश भी करता है। इधर अब विल्स बिली की डेडिकेशन को देखकर उसे ट्रेन करना शुरू कर देता है और उसके लिए प्रैक्टिस मैच ढूंढता है, ताकि वो उन फाइटर्स से लड़े जो उससे ज्यादा यंग और फुर्तीले हैं, क्योंकि तब उसकी बॉक्सिंग का लेवल और बेहतर किया जा सकता था।
इस बार वो फिर से अपनी बेटी से मिलने पहुंचता है और इस मैच के बारे में बताता है, जो उसकी बात सुनकर बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को तो खो ही दिया था, पर अब अपने पिता की इस जिद की वजह से वो अपने पिता को नहीं खोना चाहती थी। पर बिली नहीं रुकता और इस मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो विल से ट्रेडिशनल बॉक्सिंग भी सीख रहा होता है, जिसकी वजह से उसका पुराना फॉर्म और भी बेटर हो गया है। और उसके मैच जीतते ही उसका पुराना मैनेजर, जो अब भी उसके साथ बहुत अच्छा था, वो उससे कहता है कि वो मैकगुइल के साथ बिली की फाइट अरेंज कर सकता है, जिस पर बिली थोड़ा सेल्फ डाउट में होता है, लेकिन वो मान जाता है और विल्स को ये बात बताता है। विल्स डरा हुआ था, पर फिर भी वो उसे बहुत अच्छे से ट्रेन करता है और फाइनली मिकगुइले के साथ मैच का दिन आ ही जाता है। मिकगुइले एक यंग प्लेयर था, इसीलिए वो बिली को बड़ी आसानी से हरा रहा होता है। पिछले मैच में बिली ने अपनी बेटी को मैच देखने आने से मना कर दिया होता है, पर इस बार यहाँ बिली की बेटी भी आई होती है और वो फिर से अपने पिता को मार खाते देख रही होती है। लगातार कई राउंड्स गुजर जाते हैं और बिली अब भी पिट रहा होता है, जिस पर विल्स उसे बीच बीच में गाइड कर रहा होता है। फिर अगले राउंड की घंटी बजती है और अब भी मिकगुइले बिली को इतना मारता है कि वो उसकी उसी आंख पर टारगेट करता है, जिस पर डॉक्टर ने दोबारा चोट लगने पर अंधा होने तक की बात कही होती है। मिकगुइले को ये बात पता होती है, इसीलिए वो जानबूझकर ऐसा करता है। मिकगुइले हर राउंड में बिली की कमजोरी पे वार करने की कोशिश कर रहा है। वो बिली को उसकी बीवी के साथ जो कुछ भी हुआ वही उसके साथ होगा कहकर उसे उकसा रहा है, ताकि उसे फिर से गुस्सा आ जाए और वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। बिली भी अब गुस्से से भर चुका है, पर विल्स उसे गाइड कर रहा होता है कि मिकगुइले तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठाकर जीतना चाहता है। वो कह रहा है कि पिछली बार भी तुमने अपने गुस्से की वजह से ही उससे उलझकर अपना नुकसान किया था। इस बार अपने गुस्से को सही डायरेक्शन दो और मैच जीतने पर फोकस करो। और बिली अब यही कर रहा है, वो अपनी जान लगा दे रहा है ये मैच जीतने के लिए। और उसने लास्ट में साउथ पॉ, जो कि एक ट्रेडिशनल बॉक्सिंग टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करके मिकगुइले को नॉकआउट कर दिया है और वो अब जीत चुका है दोस्तों। उसके बदले व्यवहार की वजह से उसे उसकी बेटी की कस्टडी भी मिल गई है और वो लोग अब पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे के साथ हैं। आप भी हमारा साथ बनाए रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।